सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मार्केट ग्रीक्स एवरीवन। एंड आज हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। सबने ही नाम सुना होगा। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है उनको हम डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एंड डेरिवेटिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करे। अगर मैं एक शेयर खरीद रहा हूं तो शेयर की वैल्यू तो डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट में डिसाइड हो रही है, करेक्ट। कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, कितने लोग बेचना चाह रहे हैं, उससे एक स्टॉक की प्राइस डिसाइड हो रही है। पर डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की वैल्यूज जो है ना, वो मार्केट की डिमांड सप्लाई फोर्सेस के अलावा वो स्टॉक की क्या प्राइस है या उस निफ्टी बैंक निफ्टी उस टाइम पे कितने पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है उससे भी डिसाइड होती है। ठीक है, आपने सुना होगा निफ्टी 15,000 पे चल रहा है और जो अपने बैंक निफ्टी 30,000 पे चल रहा है। तो उस चीज से उनके जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है वो अपनी प्राइजेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन में जब बाय करूंगा जब मुझे लगेगा कि कोई चीज ऊपर जाने वाली है। कोई चीज अगर मुझे लग रहा है किसी की रेट बढ़ने वाली है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, और किसी की मुझे लग रहा है कि रेट गिरने वाली है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सिमिलरली जब मुझे लग रहा है रेट बढ़ने वाली तो मैं फ्यूचर्स बाय कर सकता हूं या फ्यूचर्स सेल कर सकता हूं। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि पहली बात तो इंडेक्सेस को जो है बाय किया ही नहीं जा सकता। निफ्टी या बैंक निफ्टी को आप बाय नहीं कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है ना, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स इंक्लूडेड है और बैंक निफ्टी में 30 स्टॉक्स इंक्लूडेड है। तो आप उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाय नहीं कर सकते। सिमिलरली बट आप अगर चाहो कि मुझे तो लग रहा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूं, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स नीचे जाएगा, क्या करूं, तो आप सीधी सी बात है पुट ऑप्शन बाय कर लो। तो इसी हिसाब से बनाए गए थे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस। ठीक है, उसके अलावा सेकंड रीजन क्या था क्यों हम ऑप्शंस के अंदर बाय करें। अगर स्टॉक्स की बाय करें तो स्टॉक्स को तो हम सिंपल जाके बाय कर ही सकते हैं, तो फिर हम क्यों जो है कि ऑप्शंस को, कॉल को या पुट ऑप्शंस को बाय करें। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि अगर मुझे रिलायंस का स्टॉक खरीदना है और मेरी कैपिटल है 1 लाख रुपीज की। ठीक है, 1 लाख रुपीज जनरली नॉर्मल ट्रेडर्स की होती नहीं है, फिर भी अगर एग्जाम्पल लेकर चले तो 1 लाख रुपीज की मेरी कैपिटल है। 2,000 रुपए का रिलायंस का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितने स्टॉक खरीद पाऊंगा? 50 स्टॉक खरीद पाऊंगा। 10 रुपए 20 रुपए अगर गेन आया ना उस स्टॉक प्राइस के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा? उसके बदले सिर्फ 1,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मुझे कुछ गेन होगा। 500 1,000 रुपए का गेन होगा, उससे ज्यादा का गेन होगा नहीं। ठीक है, अब ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि ऑप्शंस आपको मिलता है लॉट के अंदर। ऑप्शन का लॉट होता है 500 का, 300 का, 400 का। ठीक है, और अब उसकी वैल्यू चल रही होती है 40 रुपए, 50 रुपए। तो मुझे देने कितने? 25,000 30,000 रुपए देने हैं। अब अगर 1 रुपए का भी चेंज आया ऑप्शन की प्राइस के अंदर तो मुझे गेन कितने का हो गया? 500 रुपए का। 2 रुपए का चेंज आया तो 1,000 रुपए का। वहां पे 10-20 रुपए स्टॉक प्राइस बढ़ रही थी पूरी कैपिटल लगा के, तो मुझे कितना फायदा हो रहा था? 1,000 रुपए का। यहाँ कितना? 25,000 रुपए लगाया और कितने का प्रॉफिट चल रहा है अभी मेरे को अभी प्रॉफिट चल रहा है आराम से अपने 1,000 रुपए 2,000 रुपए का, सिर्फ 2-4 रुपए का चेंज आने पर ही। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस बनाए गए हैं क्योंकि ऑप्शंस को खरीदना जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको जब स्टॉक बाय करते हो तो पूरा स्टॉक का वैल्यू देना पड़ता है, पर जब आप ऑप्शन बाय करते हो ना तो पूरा वैल्यू स्टॉक का नहीं देना पड़ता, कुछ एक हिस्सा देना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन तो अपनी वैल्यू ही डिराइव स्टॉक से कर रहा है। तो ये जो है मेजर यूज है ऑप्शंस का, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब दूसरी बात है कि मुझे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो मैं पैसा कैसा कमाऊं? मैं पैसा कमाऊंगा रिलायंस का स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दूं। पर अगर मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा तो एक दिन के लिए ही कर सकता हूं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे में होती है। तो मेरी पोजीशन जो है जैसे ही मार्केट बंद होगा अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 दिन बाद रिलायंस का स्टॉक जो रोज थोड़ा थोड़ा गिरेगा। तो अब या तो मैं ये करूं कि रोज सुबह उठूं, रिलायंस का स्टॉक सेल करूं, फिर जैसे दिन खत्म होता है अपनी शॉर्ट सेलिंग को कवर करूं, यानी कि रिलायंस के स्टॉक को वापस बाय करूं, फिर सेल करूं, फिर बाय करूं, फिर सेल करूं, फिर बाय करूं, या तो ये करूं। तो उसमें क्या दिक्कत है कि किसी दिन अगर मार्केट ओपन ही गैप डाउन हो गया ज्यादा तो गए, फिर वो गेन्स तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो? पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। पुट ऑप्शन मतलब क्या कि मैं रिलायंस के शेयर को बेच रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के शेयर की प्राइसेस गिरेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? पुट ऑप्शन बाय कर लिया। एक ही बात है, पुट ऑप्शन बाय करके रखो। पुट ऑप्शन को जो है जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता
तब तक आप उसको रख सकते हो अपने पास में। तो जैसे जैसे वैल्यू रिलायंस के स्टॉक की गिरती जाएगी, उस पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ती जाएगी और आपको प्रॉफिट जो है होता जाएगा। तो आई होप यहां तक एकदम क्लियर होगा कि ऑप्शंस जो है क्यों यूज आते हैं मार्केट के अंदर। अब ये तो रहेगा कि ऑप्शंस कैसे यूज आते हैं और क्या यूज होते हैं, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में आई होप कि डिफरेंस जो है माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब एक होते हैं फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स भी सेम होते हैं। फ्यूचर्स के अंदर भी जो आप या तो लॉन्ग करते हो या शॉर्ट करते हो। अब फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है ना कि नॉर्मली जो छोटे ट्रेडर्स रहते हैं वो इतना ट्रेड करते नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है कि ऑलमोस्ट फ्यूचर जितनी स्टॉक प्राइस होती है उतनी रेट पर ही ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, उतनी रेट पर ही ट्रेड कर रहे होते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स को बाय करते हैं लोग खुद की पोजीशन को हेज करने के लिए। ठीक है, खुद की पोजीशन को हेज करने के लिए बाय करते हैं। जैसे कि मैंने रिलायंस का जो है स्टॉक बाय किया है और मुझे खुद को बचाना है, तो उसके लिए तो फ्यूचर्स जो है इतने ट्रेडर्स के रिलेवेंट होते नहीं है। जो स्मॉल ट्रेडर्स रहते हैं मोस्टली ऑप्शन में डील करते हैं, इसलिए हमने जो ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज किया कि ऑप्शन होते हैं क्या। तो आपको समझ में आया होगा कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पुट ऑप्शन, एक होता है कॉल ऑप्शन। जब प्राइसेस बढ़ने आपको लग रहा है बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन बाय करो, जब लग रहा है कि प्राइसेस गिरेगी तो पुट ऑप्शन बाय करो। ठीक है, और क्या रीजन है, दो रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों बाय करना चाहिए ऑप्शंस। पहला रीजन तो ये है कि अगर स्टॉक बाय करने जाओगे तो ज्यादा कैपिटल लगेगी और कम स्टॉक्स बाय कर पाओगे। ऑप्शंस बाय करोगे कम कैपिटल लगेगी, ऑप्शन लोगे बड़ा लॉट होगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट का फायदा उठा पाओगे। दूसरा, अगर शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट सेल तो सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो। अगर पुट ऑप्शन बाय कर लिया तो आप जो है एक्सपायरी तक जो है किसी भी स्टॉक पर जो है शॉर्ट रह सकते हो। तो आई होप पूरी तरीके से क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।